धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीआरपी। क्या मिलेगा धारावी के निवासियों को और अडानी के हिस्से क्या आएगा? जानिए पूरी डिटेल। धारावी जो मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, अब पूरी तरह बदलने वाली है। इस बदलाव का जिम्मा गौतम अडानी की कंपनी ने लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 646 एकड़ जमीन पर एक नया और साफ सुथरा वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जाएगा। यहाँ बेहतर इमारतें, साफ सफाई, अच्छा सीवेज सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह प्रोजेक्ट लगभग 7 साल में पूरा होगा और इससे धारावी के 25,000 करोड़ रुपए सालाना कारोबार को भी मजबूती मिलेगी। धारावी अब सिर्फ एक झुग्गी नहीं रहेगी, बल्कि एक नया आर्थिक जोन बनेगा। मुंबई की लगभग आधी आबादी स्लम्स में रहती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट स्लम फ्री मुंबई की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गौतम अडानी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इससे 10 लाख लोगों की जिंदगी सुधरेगी। धारावी का महत्व, उद्योग का हब। धारावी सिर्फ झुग्गी नहीं है, बल्कि एक सक्रिय इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ चमड़ा, प्लास्टिक, कपड़ा, खाना प्रोसेसिंग और कचरा रिसाइकल जैसे छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सेंटर, हजारों छोटी फैक्ट्रियां और दुकानों के कारण धारावी को भारत का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब कहा जाता है। नई योजना, अब धारावी के 25 चमड़ा उद्योगों को एक साथ लाकर उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। कुंभारवाड़ा जैसे पारंपरिक कारीगरों को भी संगठित इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया जाएगा। फूड सप्लाई, मुंबई में मिलने वाला सस्ता इडली सांभर ज्यादातर धारावी से आता है, जिसे अब साफ सुथरे माहौल में शिफ्ट किया जाएगा। सांस्कृतिक विविधता, धारावी को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर धर्म, जाति और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। जीडीपी और अर्थव्यवस्था में योगदान, भारत ने वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य रखा है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन योगदान होगा। धारावी का विकास मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है और इस साल 15% ग्रोथ की उम्मीद है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुंबई की जीडीपी में बड़ा योगदान मिलेगा। वास्तव में धारावी सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और विविधता का एक अहम हिस्सा है, जिसे अब आधुनिक और संगठित रूप दिया जा रहा है। डीआरपी की मुख्य प्राथमिकताएं, धारावी को सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि एक नए शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है सिटी विद इन सिटी। घर मिलेंगे, 69,000 परिवारों को धारावी में ही नए मकान मिलेंगे। 33,000 परिवारों को पास के इलाकों जैसे मुलुंड, मलाड में मुफ्त घर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, सड़कें, सीवेज, पीने का पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सामुदायिक जीवन में सुधार, ट्रैफिक, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी, धारावी और बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए 3 मेट्रो स्टेशन और एक बड़ा बस डिपो बनाया जाएगा। मेट्रो विस्तार, मेट्रो लाइन 11 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT से धारावी तक बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में जमीन की कीमत 1 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट है, जबकि धारावी में ये 3 गुना कम है। अगर मीठी नदी की सफाई करके BKC और धारावी को बेहतर तरीके से जोड़ा जाए तो धारावी की जमीन की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। मीठी नदी की सफाई, धारावी से निकलने वाली 90% गंदगी मीठी नदी में जाती है। अब 8 मीटर गहराई तक नदी की सफाई होगी, जिससे नदी साफ और बहती हुई दिखेगी और इससे धारावी की जमीन की कीमत और छवि दोनों सुधरेंगी। डीआरपी का विजन, एक नया धारावी। डीआरपी के CEO SVR श्रीनिवास के अनुसार यह सिर्फ मकानों का नहीं, बल्कि एक पूरे शहर को बसाने का सपना है, जिसमें होंगे रहने के घर, स्कूल और खेल के मैदान, मार्केट, रोजगार के मौके और जिंदगी जीने की सभी जरूरी सुविधाएं। इस प्रकार धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को नया आकार देने वाला परिवर्तन है। किसकी निगरानी में होगा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम? SVR श्रीनिवास इस प्रोजेक्ट के CEO हैं। श्रीनिवास ने पहले मुंबई मेट्रो को तेजी से पूरा कराया था और अब वही अनुभव धारावी प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। वे जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, इसलिए प्रोजेक्ट को मजबूत शुरुआत देने के लिए उन्हें एक्सटेंशन दिया जाना जरूरी है। धारावी रीडेवलपमेंट अब तक का इतिहास। 1985 में राजीव गांधी ने धारावी का दौरा किया और पहली बार रीडेवलपमेंट का आइडिया सामने आया। कांग्रेस सरकार ने इसे कई हिस्सों में बांटकर बिल्डरों को देने की योजना बनाई, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2014 से 2016 कई कोशिशें, लेकिन नतीजा नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में प्रोजेक्ट फिर शुरू किया, लेकिन निवेशक नहीं मिले। 2016 में इसे 5 हिस्सों में बांटकर फिर से टेंडर निकाला गया, लेकिन देसी विदेशी किसी ने बोली नहीं लगाई। 5 बार डेडलाइन बढ़ी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
सरकार को शक था कि विदेशी कंपनियां भारत की जमीनी सच्चाई नहीं समझ पाएंगी। 2018 बड़ा बदलाव, प्रोजेक्ट का मॉडल बदला गया और एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया। इसमें सरकार, बिल्डर और जुग्गीवासियों के बीच संतुलन बनाया गया। अब बिल्डरों को पूरी आजादी नहीं थी। सेकलिंक की एंट्री 2018, अबू धाबी की सेकलिंक ने 7,200 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई, लेकिन उनकी योजना में रेलवे की जमीन शामिल नहीं थी। बाद में सरकार ने 100 एकड़ रेलवे जमीन जोड़ दी, जिससे शर्तें बदल गईं और उनकी बोली रद्द कर दी गई। सेकलिंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई स्टे नहीं मिला। 2022 नई बोली प्रक्रिया, इस बार अडानी, डीएलएफ और नमन डेवलपर्स मैदान में उतरे। तकनीकी वजहों से नमन बाहर हो गया। अडानी ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई और डीएलएफ 2,025 करोड़ रुपए को हरा दिया। ये सिर्फ शुरुआती निवेश राशि थी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए और कुल वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। कोर्ट केस के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोली को वैध माना और प्रोजेक्ट अडानी को मिल गया। सेकलिंक बनाम अडानी, फर्क क्यों था? नई शर्तों में रेलवे की जमीन शामिल थी, जिससे लागत बढ़ी। ज्यादा परिवारों को पुनर्वास करना पड़ा। बोली में भाग लेने के लिए कंपनियों की नेटवर्थ की शर्तें कड़ी कर दी गईं, जिससे सिर्फ बड़ी कंपनियां ही हिस्सा ले सकीं। मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है, अडानी के पास पूरा कंट्रोल नहीं है, उन्हें वही करना होगा जो सरकार कहेगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट की राह में कई बार अड़चनें और असफलताएं आईं, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है और सरकार इसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखे हुए है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग कैसे होगी? धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 1 लाख से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना होगा। 1900 छोटे उद्योग और 11,000 दुकानें व ढाबे भी प्रभावित होंगे। इन सबके लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। शुरुआती निवेश और पूंजी जुटाना, पहले 1.5 साल में अडानी ग्रुप 9,000 करोड़ रुपए लगाएगा। अडानी ग्रुप ने 7,150 करोड़ रुपए में अडानी विलमार में अपनी हिस्सेदारी सिंगापुर की विलमार इंटरनेशनल को बेच दी। इससे धारावी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जुटाना अब आसान हो सकता है। फंडिंग के लिए खास कंपनी बनाई गई, नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड NMDPL। यह एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसे सिर्फ धारावी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। इसमें अडानी ग्रुप की 80% हिस्सेदारी और महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी है। पैसे का पूरा नियंत्रण SPV के पास। घर बेचने या किराए से जो पैसा आएगा वह सीधा SPV में जाएगा। कोई अपात्र व्यक्ति अगर घर खरीदेगा तो उसका पैसा सरकार के पास जाएगा। सरकार यह तय करेगी कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा। फंड जुटाने के तरीके, फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होंगे NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, CCD कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, CCPS कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कहा जा सकता है कि सरकार के कंट्रोल और पारदर्शी फंडिंग सिस्टम के कारण अडानी को धारावी प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रोजेक्ट सही ढंग से पूरा हुआ तो अडानी को अच्छा मुनाफा होगा और भविष्य में भी आसान फंडिंग मिलेगी। धारावी रीडेवलपमेंट से अडानी को क्या फायदा होगा? जमीन और पुनर्वास से फायदा। अडानी ग्रुप को 7 साल में पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। पहले रेलवे की 45 एकड़ जमीन पर 13,000 परिवारों के लिए मकान बनाए जाएंगे। जैसे जैसे लोग झुग्गियां छोड़ेंगे, 601 एकड़ में से लगभग 100 एकड़ जमीन खाली हो जाएगी, जिसे अडानी ग्रुप व्यावसायिक रूप से विकसित कर सकेगा। राजस्व कमाई का बंटवारा, फ्री सेल फ्लैट जमीन और TDR बेचकर जो पैसा मिलेगा उसमें से 80% हिस्सा अडानी ग्रुप को मिलेगा, 20% हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा। अडानी को कंस्ट्रक्शन TDR और रीसेल राइट्स भी मिलेंगी। TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है? TDR एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या डेवलपर को एक जमीन पर निर्माण का अधिकार किसी दूसरी जमीन पर ट्रांसफर करने का मौका दिया जाता है। मान लीजिए कोई बिल्डर सरकार की जमीन पर झुग्गी बस्ती को तोड़कर वहां गरीबों के लिए घर बनाता है, जैसे धारावी प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो बदले में सरकार उसे इनाम के रूप में एक सर्टिफिकेट देती है, जिसे TDR सर्टिफिकेट कहा जाता है। इस सर्टिफिकेट से बिल्डर को किसी दूसरी जगह, जैसे मुंबई के किसी महंगे इलाके में अधिक मंजिलें या फ्लोर एरिया बनाने की अनुमति मिलती है। मतलब जहां पहले 10 फ्लोर बनाने की इजाजत थी, अब TDR के जरिए वो 12 या 14 फ्लोर बना सकता है। अगर डेवलपर खुद TDR का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो इसे किसी और बिल्डर को बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। TDR का फायदा, अडानी जब धारावी में पुनर्वास करेगा तो बदले में उसे TDR मिलेगा, जिसे वो मुंबई के किसी दूसरे इलाके में बेच या इस्तेमाल कर सकेगा। धारावी प्रोजेक्ट में
स्लम टीडीआर सबसे अहम है, जिससे झुग्गी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो सकेगा। अब टीडीआर का लेन देन बीएमसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, कोई कालाबाजारी नहीं। सरकार का नियम, टीडीआर की कीमत रेडी रेकनर रेट के 90% से ज्यादा नहीं हो सकती। टीडीआर कितनी मिलेगी, ये कैसे तय होगा? ये इस पर निर्भर करेगा कि धारावी में कितने पात्र लोगों को मकान मिला, कितने अपात्र लोगों को बाहर मकान मिला और कितनी दुकानों व उद्योगों का पुनर्वास हुआ। निर्माण की सीमा एफएसआई से तय होगी। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये बताता है कि किसी जमीन पर कितना निर्माण हो सकता है। एफएसआई अडानी को रिहैब मकानों की संख्या के आधार पर मिलेगा, जिसे फाइनल एनेक्शर 2 से तय किया जाएगा। तेज निर्माण की नई तकनीक, नई तकनीक से 9 दिन में एक फ्लोर बनाया जा सकता है। इससे 2 साल में 35 मंजिला इमारत तैयार करना संभव है। इस तरह धारावी प्रोजेक्ट से अडानी को जमीन, मकान बेचने, टीडीआर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। अगर प्रोजेक्ट समय पर और पारदर्शिता से पूरा हुआ तो अडानी को मुनाफा भी होगा और नाम भी। कमाई कैसे शुरू होगी? जैसे ही धारावी प्रोजेक्ट का 10 से 15% हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा, डेवलपर टीडीआर बेचना शुरू कर सकता है। यानी सिर्फ 1 से 2 साल में ही पैसे की आमद शुरू हो जाएगी। धारावी रीडेवलपमेंट में अडानी की जिम्मेदारियां, अडानी की बड़ी जिम्मेदारियां। अगले 10 सालों तक अडानी को नई सोसाइटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल खुद के पैसे से करनी होगी। रिहैब मकानों पर लगने वाला ब्याज भी अडानी ही देगा, जब तक कि उसे मकानों की बिक्री से कमाई शुरू नहीं हो जाती। यह मॉडल क्या दिखाता है? सरकार ने पहले जिम्मेदारी दी है, मुनाफा बाद में मिलेगा। अडानी को तभी कमाई होगी जब वो सच में धारावी को बेहतर बनाएगा, बदलाव दिखेगा और लोग संतुष्ट होंगे। धारावी निवासियों को क्या लाभ मिलेगा? मुफ्त मकान मिलेगा। पात्र एलिजिबल लोगों को 350 वर्ग फुट का फ्री मकान मिलेगा। पहले स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण की योजना में सिर्फ 300 वर्ग फुट मिलता था। कट ऑफ तारीख में बदलाव, पहले की योजनाओं में सिर्फ 1995 या 2000 से पहले रहने वाले पात्र माने जाते थे। अब 2011 तक आने वाले लोग भी पात्र माने जाएंगे। यह एक मानवीय फैसला है। अपात्र लोगों को भी राहत, जिन्हें पहले अपात्र कहा गया था, अब उन्हें भी हाउसिंग फॉर ऑल नीति में शामिल किया गया है। उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट किया जाएगा। 10 साल बाद वो मकान उनका हो सकता है। ऊपरी मंजिल वालों को भी मकान मिलेगा। पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वालों को मकान मिलता था, अब पहली और दूसरी मंजिल वालों को भी घर मिलेगा। धारावी के बाहर भी फ्री मकान। जिनके लिए धारावी में जगह नहीं बची, उन्हें मुलुंड या मलाड जैसे इलाकों में मुफ्त घर मिलेगा। थोड़ा दूर सही, लेकिन मकान मिलेगा। स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। धारावी में लगभग 1,50,000 झुग्गियां हैं, लेकिन 40 साल से सीवरेज सिस्टम नहीं था। अब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। 6 बनकर तैयार हैं, 1 में काम जारी है। 2027 तक मुंबई का पूरा कचरा ट्रीट होकर ही समुद्र में जाएगा। इंसानों को केंद्र में रखकर योजना बनी। पहले सिर्फ 60,000 परिवारों को पात्र माना गया था, इसलिए प्रोजेक्ट अटका रहा। अब योजना सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इंसानों की जरूरत और सम्मान को ध्यान में रखकर बनी है। धारावी रीडेवलपमेंट में पहली बार हर वर्ग के निवासी, चाहे वे पात्र हों या अपात्र, किसी न किसी रूप में लाभ पा रहे हैं, और यही बात गेम चेंजर साबित हो रही है। डीआरपी अब तक की प्रगति। 1 लाख से ज्यादा झुग्गियों को नंबर दिया जा चुका है। 87,000 से अधिक घरों का सर्वे पूरा हो चुका है। निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी 4 महीने पहले मिल चुकी है। आने वाले 7 सालों में सभी पात्र लोगों का पुनर्वास कर दिया जाएगा। डीआरपी के सीईओ श्री एसवी श्रीनिवास का बयान। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। चुनौतियां होंगी, लेकिन अधिकतर विरोध राजनीतिक या दिखावटी है। पिछले 28 सालों में सिर्फ 2.5 लाख घर बने हैं। इस गति से मुंबई को स्लम फ्री होने में 200 साल लगेंगे। इसलिए अब हमारी पूरी प्राथमिकता धारावी है। काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमीनी सर्वे और कानूनी मंजूरी पूरी हो चुकी है। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। धारावी प्रोजेक्ट अब कागजों से निकलकर जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार की सभी एजेंसियां इसमें पूरी तरह सक्रिय हैं। धारावी रीडेवलपमेंट में बीएमसी और सरकारी एजेंसियों का योगदान। बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका और अन्य सरकारी विभागों ने सर्वे, नंबरिंग और दस्तावेज का काम तेजी से किया। निर्माण के लिए जरूरी मंजूरी जल्दी दी। सीवेज, कचरा, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं की योजना बनाई।
टीडीआर और हाउसिंग नीति को पारदर्शी बनाने में मदद की। बीएमसी का विशेष योगदान। धारावी की करीब 45% जमीन बीएमसी के पास थी। बीएमसी ने वो जमीन बिना पैसे लिए दे दी, जबकि आमतौर पर उसे 25% बाजार दर मिलती। रेलवे जैसी दूसरी एजेंसियों ने पैसे लिए, लेकिन बीएमसी ने सहयोगात्मक रवैया दिखाया। सरकारी एजेंसियों में तालमेल की जरूरत। धारावी के आसपास 8 सरकारी एजेंसियां एक्टिव हैं, जैसे बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आदि। इन सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी प्रोजेक्ट सफल होगा। कानूनी नियम और योजनाएं। इस प्रोजेक्ट को एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की तरह माना गया है। इसे सेक्शन 33(10)(b) के तहत सेंसस्ड स्लम का दर्जा मिला है। जो जमीन स्कूल, पार्क आदि के लिए रिजर्व है, उसे दूसरी योजनाओं से बदला या जोड़ा जा सकता है। बीएमसी और सरकारी एजेंसियों का सहयोग इस प्रोजेक्ट की रीढ़ है। संपूर्ण तालमेल और पारदर्शिता के बिना इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं होता। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी चिंताएं और विरोध। रोजगार की चिंता। कुछ लोग, जैसे ऑटो ड्राइवर, परेशान हैं कि कहीं उन्हें बहुत दूर ना भेज दिया जाए। इससे उनकी कमाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ग्राहक मिलना मुश्किल हो सकता है। विरोध और आंदोलन। धारावी बचाओ आंदोलन जैसे कई विरोध हुए हैं, लेकिन अब बातचीत और समझौते से कुछ समाधान निकाले जा चुके हैं। राजनीतिक और स्थानीय विरोध। कुछ नेताओं को डर है कि इससे उनका वोटर बेस प्रभावित हो सकता है। कुछ नेताओं ने पहले मलाड जैसे दूर इलाकों में पुनर्वास का विरोध किया था, लेकिन अब उनका रुख थोड़ा मुलायम हो गया है। संचार है समाधान। डीआरपी के सीईओ श्रीनिवास कहते हैं, लोगों को जानकारी, समझ और संवाद से भरोसे में लिया जा सकता है। चिंताएं और विरोध स्वाभाविक हैं, लेकिन खुले संवाद और सही जानकारी से लोगों की शंका दूर की जा सकती है। यही रास्ता धारावी के भविष्य को सफल बना सकता है। अंतिम बात, अगर सब कुछ ठीक से लागू हुआ तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे मानवीय शहरी बदलाव साबित हो सकता है। धारावी का सपना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। काम जमीन पर कितना और कैसे होता है, इसी से तय होगा कि यह सपना हकीकत बनता है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।